Hello guys, welcome back to the Numerical Geek. I'm so sorry I did not upload any video for such a long time. तो लेकिन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फिर से रीस्टार्ट है एक तरीके से। हम फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का, क्योंकि 28 में इसका एग्जाम भी है साइंस का। ठीक है, तो बी केयरफुल अबाउट न्यूमेरिकल्स एंड केस स्टडी जो कि हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन ये सॉल्व करने से पहले हमें नेसेसरी फॉर्मूलाज और फिजिकल क्वांटिटी, उनकी एसआई यूनिट क्या होगी, फॉर्मूला से कैसे निकल के आएगा, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि जब हम कर रहे हो न्यूमेरिकल को तब हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज देखिए, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। एक हमारा क्विक रिव्यू रहेगा ये। सबसे पहले हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये, तो सर्किट में बहुत ही ज्यादा आपको ये काम आएगा। V इक्वल टू आई आर। अब इसमें हमारा V क्या है? देखो, V रहेगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? V, वोल्ट, यानी कि V से शो करेंगे। देखो साथ साथ लिखा हुआ भी है, उसका यूनिट क्या आएगी हमारे एसआई यूनिट। फिर यहां पर I क्या है? I है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर में इसको मेजर करा जाता है। ठीक है, A इसका ये रहेगा हमारा एसआई यूनिट। R जो है यहां पर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारी? ओम होती है। रेजिस्टेंस मेजर करा जाता है ओम में। तो रेजिस्टेंस क्या चीज है यहाँ पे? आई आपको इलेक्ट्रिक करंट पता ही है, वी आपको वोल्ट पता है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या काम करता है? रेजिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो को रोकता है। क्या करता है? रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ अ करंट। जितना भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होगा, वो रेजिस्टेंस जितना स्ट्रॉन्ग लगा होगा या लगे होंगे, तो वो उतना ही अपोज करेंगे करंट को फ्लो होने से। ठीक है, जितना वीक रेजिस्टेंस होगा उतने अच्छे से फ्लो कर पाएगी इलेक्ट्रिसिटी। जस्ट दिमाग में बैठा लो बढ़िया करके इनको। तो अब आ जाओ इस पे, आई पे हमारा। अगर हमें ये निकालना है, हमें अपना इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अलावा भी हम Q और T से निकाल सकते हैं। QT क्या है भाई? व्हाट इज QT? तो Q इज अ चार्ज ओवर हियर। ठीक है, चार्ज है हमारा, इसका कूलम हमारा यूनिट होता है, इसके एसआई यूनिट। ठीक है, कूलम में मेजर करा जाता है, नॉट एसआई यूनिट। ठीक है, T जो है हमारे यहाँ पर सेकेंड है, तो I इक्वल टू Q अपॉन T है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो अब इससे कैसे डेफिनेशन बना सकते हैं हम इसकी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज I, कैसे बोलेंगे? तो 1 कूलम ऑफ चार्ज को देखो, जैसे मैं यहां से निकाल के दिखा देता हूं। I हमारा 1 कूलम अगर चार्ज है 1 सेकेंड के लिए फ्लो करा जा रहा है किसी सर्किट में। ठीक है, 1 सेकेंड के लिए फ्लो करा जा रहा है, 1 T नहीं, T तो टाइम है। ठीक है, 1 सेकेंड। तो कैसे बोलेंगे? देखो, when 1 coulomb of charge flows in a circuit for 1 second, so the electric current is 1 ampere। क्या समझे? 1 एम्पियर हो जाएगा। मतलब कि जब किसी सर्किट में हम 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है? करंट कितना होता है मतलब तब होता है 1 एम्पियर। क्या समझे? आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगर आपको कुछ कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज 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 मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। एक स्टूडेंट ने मेरे बताया भी था, एक कोई क्वेश्चन था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, शायद कहीं कोई मिस्टेक हुई थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। गलतियां निकालो टीचर की यार, मजा आता है इसमें। अगली चीज पे आ जाते हैं। ये क्लियर हो गया? तो किसी भी फॉर्मूला से उसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। देखो मैं साथ साथ ही बताते रहूंगा आपको। रेजिस्टेंस क्या है? मैंने अभी बताया, रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रोकता है भाई, करंट को रोकता है भैया वो। ठीक है, दुश्मन होता है करंट का वो। तो R इक्वल टू हमारा क्या है? ये रो एल अपॉन ए। ये जो है ये क्या है? रो। ठीक है, ये रो है, ये होता है रेजिस्टिविटी। जो भी हमने मटेरियल यूज करा है, जो भी हमने मेटल यूज करा है, कॉपर का हो सकता है, ब्रॉन्ज का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, भाई कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो उसमें जो ये है हमारी, ये रो जो है, ठीक है, ये क्या काम करता है? ये रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल की। अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होगी रेजिस्टिविटी, अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है भाई। ये भी बताऊंगा, साथ साथ बताऊंगा। तो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का क्या है? रो एल अपॉन ए। रो हमारा रेजिस्टिविटी हो गया, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग हो गई। एल जो है उसकी लेंथ होगी, कि हमारा मेटल या मटेरियल जो भी है, मटेरियल का वायर या जो भी है हमारा, तो वो उसकी लेंथ क्या है, कितना लंबा है वो। और ए क्या है? ये ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे ये मान लो कि ये वायर है, ठीक है, तो
तो ये जो ये कटा हुआ होता है इसका एरिया ये वाला, ठीक है जी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये। ओके, तो हमारी एसआई यूनिट इसकी क्या आएगी, ओम आएगी। कैसे पता चल गई भाई, मेरे को कैसे पता चल गई, तो बताता हूं। देखो मैंने क्या बोला था, हम यहीं से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, हमने कूलम पर सेकंड निकाला था। इसका देखो मैं कैसे निकालता हूं, रो यानी कि रेजिस्टिविटी किस में होती है भाई, रेजिस्टिविटी होती है मेरी ओम मीटर में। तो लिखो लिखो देखो ओम मीटर, ठीक है। लेंथ मेरी किस में होगी, मीटर में होगी, तो चलो लिख देते हैं भैया, ठीक है। ओम मीटर और ये रहा मेरा मीटर। एरिया किस में होता है मेरा, मीटर क्रॉस मीटर, ठीक है। तो किस में हो गया, मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर क्रॉस मीटर है, 1 मीटर 2 मीटर कट हो गए, तो क्या बचा, ओम। आया कि नहीं आया, तो रेजिस्टेंस की मेरी यूनिट क्या आई, ओम आ गई भाई घुमा के, ठीक है। कितना ही भी है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, तो बस इसमें ध्यान रखने वाली बात है, रेजिस्टिविटी है तो ओम मीटर, रेजिस्टेंस है तो ओम, ठीक है। अब आगे बढ़ते जा रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा, बट हाई स्कूल में हो भाई, करनी तो पड़ेगी मेहनत। रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो रेजिस्टेंस जब मेरे सीरीज में जुड़े होंगे तो उन सारे रेजिस्टेंस को मैं सिंगल डायरेक्ट ऐसे ही ऐड कर दूंगा। मतलब ये डायरेक्ट ऐड करने का क्या मतलब हुआ, डायरेक्ट ऐड करने का क्या मतलब हुआ ये मैं बताऊंगा। सीरीज में कैसे होंगे, पैरेलल में कैसे होंगे, मैं ये भी बताऊंगा। मान लो कि ये तुम्हारा है 3 ओम का रेजिस्टेंस, ऐसे ही बोल देता हूं 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस। कितने हो गए, 3 + 2 + 1 6 ओम रेजिस्टेंस हो गया। कितना हो गया, 6 ओम रेजिस्टेंस। और अगर मेरा ये यहां पर होता, रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता, ठीक है, तब मैं कैसे करता, तब डायरेक्ट नहीं जोड़ना भाई, ये 3 + 2 + 1 ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। तब क्या करेंगे, 1/3 1/2 और खाली 1/1 यानी कि, तो तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे और उसका रेसिप्रोकल करेंगे। एक करके दिखाता हूं मैं, देखो आपको मैंने क्या बोला था, यहां पर है हमारा ये 3 ओम, ये है 2 ओम, ये है हमारा 1 ओम, ठीक है। तो यहां पर तो डायरेक्ट हमारा 6 ओम आ गया था। ओके, यहां पे करो, यहां पे कैसे आएगा भाई, मेरा रिजल्टिंग देखो रेजिस्टेंस जो है मेरा, और रेसिप्रोकल से ही शुरू करेंगे भाई इसको, कैसे होगा 1/3 1/2 और ये 1, इसको 1/1 लिख लो, ठीक है, एलसीएम के लिए, जिससे कि थोड़ा सिंपल इजी दिखाई दे। तीनों का एलसीएम आएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ये तो करना आता होगा, इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो नंबर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 + 2 5 + 1 6, तो 6/6 हो गया, ठीक है, 6/6 हो गया। कितना आया, 1। अब ये जो भी, चलो ये तो 1 है, इसका तो रेसिप्रोकल भी 1 ही रहेगा। मान लो कि ये 3 या कुछ भी होता, ठीक है, मान लो कि ये 1/3 या कुछ ऐसा आ रहा होता, 1/3 को उल्टा करते 3 हो जाता, तो रेसिप्रोकल करना होता है। यहां पर हमारा रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया भाई, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जब मैंने 3 रेजिस्टेंस को अलग अलग, 3 ओम 2 ओम और 1 ओम के रेजिस्टेंस को जब मैंने लगाया सीरीज में, तब मेरा रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी कि सीरीज में रेजिस्टेंस की पावर बढ़ जाती है सीधे, क्योंकि जुड़ जाते हैं वो। तो यहां पे तो 6 ओम के हो गए थे, 6 ओम के हो गए थे, ये तीनों के तीनों मिला के। यहां पे जब मैंने वही रेजिस्टेंस मैंने उसमें लगा दिए पैरेलल में, तो भाई वो घट गया, देखो कितने कम रह गए। 3 ओम का यहां पे था, 2 ओम का यहां पे था, 1 ओम का यहां पे था, पैरेलल में लगा के सिर्फ 1 ओम का रेजिस्टेंस रह गया वो, ठीक है। तो क्या पता चला, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है उनकी पावर घट जाती है। जितने भी रेजिस्टेंस है, अगर मैंने सबको पैरेलल में लगा दिया, पैरेलल में कैसे लगाऊंगा, सीरीज में कैसे लगाऊंगा, यही हम करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो इतना ध्यान रखो, अभी रफली इतना याद रखो, आगे मैं देखो बताता हूं इसमें साथ साथ क्या है। हीट पे आ जाते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। हीट जनरेटेड ड्यू टू करंट, मतलब करंट की वजह से ही हीट जनरेट हुई है। तो हीट जो जनरेट हुई है उसका मैं कैसे करूंगा, उसके फॉर्मूलाज भाई बहुत हैं, एक ही दूसरे एक, ये फॉर्मूला एक्चुअल में तुम एक याद रखो, इनको छुपा दो, सारे छुपा दो, टेंशन को छुपा दो। तो H = VIT है, ठीक है जी। तो अब देखो जी, I को ऐसी V की जगह मैंने क्या भर दिया, IR लिख दिया। मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये कैसे बनते हैं, एक से दूसरा कैसे बनता है, ये नहीं कि सारे आपको रटने, आप सोचोगे फिर मैं कैसे याद करूंगा इतने सारे के। तो डोंट टेक द टेंशन व्हेन आई एम हियर, ठीक है। तो H = VIT था, देखो H यहां कर देता हूं मैं, H = था मेरा VIT, V की जगह मैंने IR फिल कर दिया, ठीक है, IR रख दी वैल्यू,
क्रॉस आई यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, तो आई आई कितने हो गए, आई स्क्वायर, आर टी तो पहले से था तो आई स्क्वायर आर टी बन गया। इसी तरीके से ये आगे भी बने हुए हैं, ठीक है। तो इनके टेंशन नहीं लेना, आपको याद रखना है एच इक्वल टू वी आई टी, मोस्ट कम से कम एक तो याद रखो, ज्यादा नहीं तो इसको याद रखो और इसको याद रखो, ये दो तो भाई पता होने चाहिए तुम्हें, ठीक है। अब एक दूसरा और है एच इक्वल टू वी वी क्यू, इसको भी कोशिश करोगे याद रहे, जितना ज्यादा फॉर्मूले आपके क्विक एकदम दिमाग में हिट करेंगे ना तो उतना ही आपको अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर आपने सुना ही होगा, इलेक्ट्रिक पावर। तो जी हमारा ये क्या है, 1 सेकेंड, इसमें 1 सेकेंड रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगे होंगे तो याद रखने वाली बात है कि हमारा करंट सेम रहेगा, आई यानी कि सेम, जब सीरीज में होंगे। सीरीज में कैसे होंगे अभी बताऊंगा, देखो आगे में जब फॉर्मूला करेंगे तब करेंगे, ठीक है। सॉरी, जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज में क्या बचाना है, पैरेलल में क्या बचाना है। तो जब सीरीज में लगे होंगे तो करंट सेम, जब पैरेलल में लगे होंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पीडी यानी कि वी हमारा सेम रहेगा हर जगह, ठीक है। वापस यहीं पर लाना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक पावर, पावर का क्या रहेगा हमारा वी आई। अब अलग अलग फॉर्मूले, फिर वी की जगह हमने आई आर फिल कर दिया, वो तो फिर आई स्क्वायर आर हो गया, सिंपल। इसी तरीके से आगे भी है। तो पावर की हमारी यूनिट क्या रहेगी इसमें, ऐसा यूनिट वॉट, आपको पता होगा 10 वॉट और 15 वॉट सुना होगा आपने, ठीक है। एक नेक्स्ट फॉर्मूला और है, काफी इंपॉर्टेंट है ये करते क्या है हम इसमें, इसको चाहिए क्या है ये, मतलब Q इक्वल टू एन ई है, ठीक है। Q क्या है हमारा, देखो Q है हमारा चार्ज, कूलम में होता है, ठीक है। N जो है हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और E है हमारा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करेंगे पता है, इसमें हमसे टोटल चार्ज पूछते हैं, क्या ये है एक्चुअल में टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज वो हमसे पूछेंगे, ठीक है जी। और वो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देंगे, सिर्फ हमको एक खाली यही बता के रखेंगे। वो न्यूमेरिकल में देखो क्या कितने स्मार्टनेस दिखाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन खाली बता के रखते हैं वो में, ठीक है जी। हमको ये खुद से भरना पड़ेगा, है ना, ई हमको खुद से भरना पड़ता है। व्हाट इज ई, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इसको लर्न कर लो अपने आप आराम से ऐसी, -1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। नेगेटिव में होती है ये वाली पावर, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव में रहते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन हमारे होते हैं पॉजिटिव में, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन है वो तो न्यूट्रल है, ठीक है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, इसका फॉर्म। अब इसकी यूनिट क्या आएगी भाई, क्योंकि यूनिट क्या आएगी, चार्ज है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या आएगी, एन तो देखो नंबर है तो उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो क्यू की यूनिट डायरेक्ट कूलम में ही आएगी, और वैसे भी क्यू कूलम में ही होता है, ठीक है। तो ये रहे हमारे नेसेसरी फॉर्मूलाज। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज लेट मी नो। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो गाइस बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, लेकिन वो करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे जो रेजिस्टेंस होंगे वो सीरीज में जुड़े हैं या फिर पैरेलल में जुड़े हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंपल सी थ्योरी है, इसको कहते हैं किट्स थ्योरी, ठीक है। तो मान लो कुछ बच्चे खड़े हैं, एक ये, ठीक है, और एक ये, 3 है। अगर मैं इनको सामने से देख रहा हूं तो मैं इनको इनके लेफ्ट और राइट वाले हैंड को लिख लूंगा। मेरे हिसाब से इसका लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये, इसका राइट वाला ये, इसका लेफ्ट वाला ये, इसका राइट वाला ये, इसका लेफ्ट वाला ये, राइट वाला ये। तो जब एक के राइट ने दूसरे के लेफ्ट हैंड को पकड़ा होगा, राइट लेफ्ट, तो ये कैसे कनेक्शन हुए, तब ये हुआ हमारा सीरीज कनेक्शन, ठीक है, सीरीज वाला कनेक्शन हुआ। और देखो एक दूसरा केस है, इसी में हमें पैरेलल का कैसे पता चलेगा, तो एक किड ये है, एक किड ये है, ठीक है। इसका राइट वाला ये, इसका लेफ्ट वाला ये, इसका राइट वाला ये, इसका लेफ्ट वाला ये। हमें इसकी तरफ से नहीं देखना है वरना तो हाथ उल्टे हो जाएंगे। ये थ्योरी सामने से फॉलो करते हैं, ठीक है इसको। तो ये राइट, ये लेफ्ट, ठीक है। तो जब लेफ्ट ने लेफ्ट वाले हाथ को पकड़ा हो, राइट ने राइट वाले हाथ को पकड़ा हो, तब कैसा होगा हमारा पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द स्पेलिंग, पैरेलल कनेक्शन हो जाएंगे। अब पैरेलल में ही हमारा सीरीज भी आ जाता है, देखो जैसे वहां पर है। तो अगर एक किड हमारा ऊपर यहां पर है, ठीक है, इसका ये हाथ है, ठीक है, इसका ये, ठीक है। तो इसका राइट वाला कौन सा है, ये है, इसका लेफ्ट वाला कौन सा है, ये। तो देखो यहां पर राइट ने लेफ्ट को पकड़ा है, ठीक है, राइट वाले हाथ ने लेफ्ट वाले को पकड़ा है। तो हमारा इसका जो रिजल्टिंग होगा, ये जो पूरा हमारा रिजल्टिंग होगा, सॉरी
ये जो पूरा रिजल्टिंग हमारा पैरेलल में निकल के आएगा वो, और ये दोनों के दोनों कैसे होंगे हमारे सीरीज में। तो बहुत ही सिंपल थ्योरी है, राइट ने लेफ्ट वाला पकड़ा है तो हमारा सीरीज में होगा, ठीक है, और लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट है तो हमारा पैरेलल कनेक्शन होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट। वो जो हमारा सर्किट दिया हुआ है उसमें 10 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है, हमको ये बताना है। तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी, देखो यहां पर पूरी बैटरी का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 6 वोल्ट, ठीक है। और हमको ये पता है कि जब पैरेलल में कनेक्शन होते हैं, देखो ये है वही, लेफ्ट ने लेफ्ट 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 वाले हैंड पकड़े और राइट 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 वाले हैंड पकड़े, ठीक है। तो वो थ्योरी काम करती है एक्चुअल में, ठीक है। तो देखो अब जब हमारे पैरेलल में कनेक्शन है तो हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। तो हम कैसे निकाल लेंगे इसमें, हम इसको करने वाले हैं यहां से सॉल्व, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल वहां पर आएगा नहीं, पर हम स्टार्ट अभी फिलहाल सिंपल से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये है मेरा 6 वोल्ट, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, आई निकालना है, किसके अक्रॉस निकालना है, मुझे 10 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है। रेजिस्टेंस कितना है, तो 10 ओम, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह सेम होगा तो मैं डायरेक्ट इसको लिख दूंगा। अब ये वाले मुझे रीजन लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। क्या लिखेंगे, इन पैरेलल कनेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, ओके। तो ओम्स लॉ मेरी क्या कहती है, ओम्स लॉ को लगा देंगे बस अब डायरेक्ट, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। I मुझे निकालना है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, V अपॉन आर। V कितना है, 6 वोल्ट, वेरी सिंपल, यूनिट यहां पर नहीं लिखेंगे इस तरह, ठीक है। 6 अपॉन 10 तो कितना हो गया, 0.6 वॉट। I की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, ठीक है। तो 0.6 एम्पियर, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे कुछ पूछा जाता है तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा सिंपल अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, अ चाइल्ड हैज ड्रॉन अ सर्किट, स्टडी द सर्किट एंड रीड्रॉ इट मेकिंग ऑल द करेक्शंस। मतलब सर्किट में कुछ गड़बड़ है भाई, क्या गलत ड्रॉ कर दिया इस बच्चे ने। तो देखो यहां पर 8 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, पहले तो जज करते हैं इसको, एक एक छोटी छोटी चीजें भी देखेंगे इससे उसकी। सबसे पहली बात छोटे से स्टार्ट करेंगे, जो कॉन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो होती है प्लस टू माइनस, ठीक है। तो देखो प्लस की तरफ को चल रही है, प्लस की तरफ से चल रही है माइनस की तरफ, तो ठीक है। कॉन्वेंशनल करंट जो होता है हमारा वो कहां से कहां को चलता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड द सेल, ठीक है। तो अभी यहां पर इसकी डायरेक्शन तो सही है भाई, ये तो सिद्धार्थ बिल्कुल ठीक बनाया उसने। फिर उसका क्या है, देखो रेजिस्टेंस ये 8 ओम का है, फिर उसने यहां पे लगाया तो एम्पियर मीटर गलत लगा दिया भाई। एम्पियर मीटर किस में होता है, लगता है वो सीरीज में, है ना। और वोल्ट मीटर कैसे लगता है, वो लगता है पैरेलल में, तो उसने उल्टा कर दिया। वोल्ट मीटर लगाना था यहां पर पैरेलल कनेक्शन में, यहां पे देखो इनके लेफ्ट लेफ्ट वाले हैंड के साथ ही लगाते और राइट राइट वाले हैंड के साथ यहां, ठीक है, पता था। तो वोल्ट मीटर लगाना चाहिए था यहां, एम्पियर मीटर लगाना चाहिए था यहां, ठीक है। तो देखो इसका चाहे तो रीजन भी लिख लो, सॉल्यूशन 2 में वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड ओनली इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, हमेशा पैरेलल कनेक्शन में। और जो हमारा एम्पियर मीटर है इसको अमीटर भी कहते हैं ना, इज कनेक्टेड ओनली इन सीरीज कनेक्शन, ठीक है, हमारा सीरीज कनेक्शन में लगा होता। तो देखो इसको दोबारा से फिर कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत ही सिंपल है इसको ड्रॉ करना, फिर से ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे, बहुत सिंपल है। थोड़ी ड्राइंग को अच्छा रखना वहां पर, ठीक है। ये गया यहां पर है, ये वोल्ट मीटर है ना, तो यहां पे मैं बना दूंगा एम्पियर मीटर, क्योंकि ये तो सीरीज में होना चाहिए, ठीक है। फिर ऊपर यहां पर 2 रेजिस्टेंस लगे हैं,
तो अगर रेजिस्टेंस किस तरीके से लगे हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। एक रेजिस्टेंस हमारे यहां पर भी है 8 ओम, ठीक है। 8 ओम का रेजिस्टेंस ये रहा, फ्लो हमारा ये है +2 ठीक है। क्या कहा था मैंने, एम्पियर मीटर जहां पर लगा है वहां पे क्या लगा होना चाहिए था, वहां पे लगा होना चाहिए था वोल्ट मीटर V, ठीक है जी, पैरेलल कनेक्शन में। ओके, कुछ और बचा, बस इनको भर देंगे। 3 ओम है ये हमारा 2 ओम है। ओके, तो और कोई नेसेसरी करेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे उन्होंने दिया होता कि कितने वोल्ट की बैटरी है तो वो लिख देते, जैसे 6 वोल्ट या 12 वोल्ट जो भी है, ठीक है। तो नेसेसरी इसमें कनेक्शन क्या था, करेक्शन क्या था, एम्पियर मीटर सीरीज में होना चाहिए, वोल्ट मीटर होना चाहिए हमारे पैरेलल में, ठीक है। तो बस वी आर डन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सर्किट दिया गया, उन्होंने बोला है कि जो एम्पियर मीटर है उसकी रीडिंग 2 एम्पियर है, तो हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू उसमें निकालनी है, ठीक है। तो काफी सिंपल है, ये 30 वोल्ट का जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है ये है पूरी बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप, ये सिर्फ किसी एक रेजिस्टेंस के लिए नहीं है। तो अगर सारे रेजिस्टेंस का हमने रिजल्टिंग निकाला, ठीक है, ओवरऑल रेजिस्टेंस हमने निकाला, तो उसके लिए पोटेंशियल ड्रॉप 30 वोल्ट यूज कर सकते हैं। अलग अलग सब के लिए नहीं लगा सकते हम ओम्स लॉ भी कुटवा यार हर जगह लगा दो, वैसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो देखो 5 ओम, 10 ओम और R1, ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे कैसे लगे, पैरेलल कनेक्शन में। तो अगर मैं इसको R बोल दूं, ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस का ओवरऑल जो है, तो वो कैसे रेसिप्रोकल में ऐड हो गया, 1/5 + 1/10 + 1/R1, ठीक है। एलसीएम लेंगे तीनों का तो कितना हो जाएगा 10R1, इधर ऐड डिवाइड करेंगे 5 को इससे तो कितना आ जाएगा ऊपर 2R1, यहाँ पर खाली R1 आ जाएगा, प्लस R1 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। इन तीनों को ऐड करोगे 2R1 + R1 कितना हो गया, ये यहाँ पर आ जाओ 3R1 + 10/10R1, ठीक है। ये तो 1/R की वैल्यू आई है ना, ये तो 1/R की वैल्यू, मुझे तो R की वैल्यू चाहिए, तो मेरा R कितना हो जाएगा, R = 10R1 प्लस ये ऊपर चला जाएगा, ये सब उल्टा हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल 10R1 अपॉन कितना हो जाएगा 3R1 + 10, ठीक है। अब 6 ओम और ये जो मैंने ये निकाला इधर का पूरा सेक्शन, ये तो तीनों सीरीज में है, ठीक है। अगर मैं उसको RP बोल दूं, RP, तो RP कितना हो जाएगा मेरा R + 6 + 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये मेरा, R की वैल्यू क्या है देखो, ये है ना, तो मेरी कितनी हो जाएगी ये 10R1 अपॉन 3R1 + 10 प्लस ये कितना 6 12, तो ये वैल्यू हो गई मेरी इसकी RP की। मतलब ये सारे रेजिस्टेंस के लिए आया, सारे रेजिस्टेंस ऐड हो गए। अब मुझे क्या बोला है, अब जब मेरे सारे रेजिस्टेंस ये आ गया, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरी ये वैल्यू आ गई है इतना ओम, तो अब मैं काम कर सकता हूं, देखिए ये टोटल ओम है, ठीक है। तो अब मैं इस पे ओम्स लॉ लगा सकता हूं, 30 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, 2 ओम का ये है हमारा, सॉरी 2 एम्पियर का हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो V = IR अब लगाऊंगा मैं, V = IR, ठीक है। V मेरा कितना है देखो 30 वोल्ट है, 30 लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है इसको, एग्जाम में काफी हद तक पॉसिबिलिटी होती है इसकी। I हमारा कितना है 2 एम्पियर, R कितना आया मेरा टोटल, ये 10R1 अपॉन 3R1 + 10 + 12, ये पूरी एक वैल्यू है भाई, ठीक है। अभी 2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें उलझ जाएगा उससे बहुत ज्यादा। 2 से हम इधर कट कर सकते हैं, कितना हो गया 15, तो 15 = कितना हो गया मेरा ये 10R1 अपॉन 3R1 + 10 + 12 है। अब ये 12 उधर प्लस में उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, आप यहां पे आ जाओ, तो ये हमारा हो जाएगा 10R1 अपॉन 3R1 + 10 = कितना हो जाएगा 12 उधर गया 3 हो गया ना, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में चली जाएगी, तो इधर कितना हो जाएगा 10R1, ये तो इधर ऐसी है, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो उधर कितना हो जाएगा 9R1, 3 3 9 + 3 10 30,
9R1 इसमें से कट होगा तो खाली R1 की वैल्यू क्या आ गई 30 क्या ओम। यूनिट जरूर लिखना भाई, वहां यूनिट छोड़ी कुछ भी छोड़ा मार्क्स जाएंगे, हाई स्कूल में हो आप। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। देखिए अब करते हैं इसको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कोशिश करूंगा कि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, 3 ओम के रेजिस्टेंस पे हमको ये बताना है कि यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई कितना है यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या है। तो अब यहां पर जैसे मैंने आपको उस वाले क्वेश्चन में भी बताया कि 12 वोल्ट का जैसे यहां पर बैटरी है, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस के लिए, उसमें 2 पैरेलल में भी है एक, और एक ये सीरीज में भी है। ठीक है, तो हम सारे रेजिस्टेंस को पहले तो कंबाइन करेंगे। ठीक है, देखिए इन दोनों रेजिस्टेंस का अगर मैं रिजल्ट ही निकालता हूं 1/R, तो पैरेलल में है तो रेसिप्रोकल में ऐड हो गया। ठीक है, तो 1/3 प्लस 1/6 हो जाएगा हमारा ये 6, 3/6 से कितना हो गया, R की वैल्यू हमारी 2 ओम हो गई। ठीक है, तो इस दोनों की जगह हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। देखो अब दूसरी इमेज इस पे ड्रॉ करते रहेंगे। ठीक है, इसकी जगह पे हमारा कितना हो गया, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, की मैं कुछ नहीं बना रहा हूं उसमें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैंने यहां से की हटा दी, अभी उसका इतना रोल यहां पर अभी नहीं है। ठीक है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो अभी भी ये हमारा सीरीज में लगे हुए, अभी भी हमारा रेजिस्टेंस एक नहीं हुआ है। 12 वोल्ट का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इन दोनों के कंबाइन के लिए है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को भी कंबाइन कर दूं तो अब मैं किस में ऐड करूंगा, ये अब मैं करूंगा इसको सीरीज में, क्योंकि ये दोनों के दोनों सीरीज में लगे हैं। तो अगर मैं इसको आरपी बोलूं तो 10 ओम प्लस 2 ओम। ठीक है, 2 ओम, इसको साफ करके बनाते हैं, कितना हो गया 12 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो अगर मैं एक और इमेज इसकी ड्रॉ करूं तो यहां इसको ड्रॉ करना जरूरी है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये मेरा कितना हो गया 12 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो जब मेरा 12 ओम का सिर्फ एक रेजिस्टेंस हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप 12 वोल्ट है, तो नाउ आई कैन फाइंड द करंट। ठीक है, V इक्वल टू आई आर, मैं ओम्स लॉ लगा सकता हूं इसमें, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा V/R हो जाएगा। वोल्ट कितना है मेरा 12 वोल्ट है, देखो मेरा रेजिस्टेंस भी 12 ही ओम आ गया है। ठीक है, तो 1 एम्पियर, कहने का मतलब ये है 1 एम्पियर का करंट मेरा यहां से फ्लो हो रहा है। तो ये दोनों तो सीरीज में, उल्टे एक स्टेप पीछे आ जाओ, तो यहां पर भी मेरा 1 एम्पियर का होगा, यहां पर भी 1 एम्पियर का मेरा करंट फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। ठीक है, तो यहां पर तो देखो मेरा करंट क्लियर हो गया, लेकिन मुझसे ये पूछना नहीं है, मुझसे ये पूछा नहीं है भी 3 ओम के रेजिस्टेंस में उन्होंने पूछा है, यहां पे पूछा है, तो 1 एम्पियर का करंट यहां पे जाएगा। ठीक है, 1 एम्पियर का करंट यहां पे भी जाएगा, लेकिन ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है 2 भागों में बटा हुआ है, तो यहां पर कितना करंट जाएगा, यहां पर कितना करंट जाएगा, तो ये तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं यहां पे निकालूंगा कि मेरा पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर कितना है। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर देखो, पोटेंशियल ड्रॉप अगर मैं निकालूं तो मैं आपको अलग से निकाल के दिखा देता हूं, ये V इक्वल टू कितना है IR से ही निकलेगा। ठीक है, ये मैं निकाल रहा हूं, I कितना है मेरा दे रखा है 1 एम्पियर। ठीक है, और रेजिस्टेंस मेरा कितना है 2 ओम का है, तो मेरा 2 वोल्ट का यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप है, किसमें, यहां पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है यहां पर मेरा, देखो मैं एक मीटर लगा देता हूं, यहां पे कितना है 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया मेरा। तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप मेरा ये इसके लिए है, यहां पे भी 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा मेरा, देखो क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है जी। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने, 2 वोल्ट यहां पर भी 2 वोल्ट यहां पे भी। मैंने क्यों किया ये, देखो कहां से आ रहा है, हम यहां से चल के मैंने इसको निकाला 2 वोल्ट, मुझे पैरेलल में पता चल गया दोनों में सेम टू सेम है भाई, यहां पे भी 2 वोल्ट है, यहां पे भी 2 वोल्ट है। ठीक है, अब मुझे किसका पूछा है इन्होंने, 3 ओम के रेजिस्टेंस पे पूछा है इन्होंने करंट क्या होगा, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप मुझे पता है। तो अब देखो करना कैसे करेंगे इसको, करंट एट 3 अक्रॉस कैसे लिखते हैं, इसमें
कैसे लिखते हैं देखो, इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी साथ साथ सीखते रहो। कि अगर ये लिख रहा हूं मैं कि यहां पर मेरा 3 ओम के रेजिस्टेंस में मेरा कितना यहां पर करंट होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा? करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। क्या? करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? वही V इक्वल टू आई आर लगा दूंगा मैं। तो I से कितना हो जाएगा? ये V अपॉन R। ओके, तो V कितना है मेरा यहां पर हमने निकाला हुआ है 2 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस मेरा कितना है? 3 ओम का है, तो या तो 2 अपॉन 3 लिख दो या फिर कितना हो जाएगा 0.36 जा 810, फिर 2 बचा 36 जा 810, तो कितना हो गया? एम्पेयर, 0.66 एम्पेयर। इससे देखो, अब अगर ये पूछते हैं हमसे कि 6 ओम के रेजिस्टेंस पे कितना मेरा करंट फ्लो हो रहा है, तो कैसे निकाल देते? बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां पे किया। यहां पे 3 की बजाय क्या लिख देते? 6 लिख देते। ठीक है, तब हमारा 0.33 ऐसा करके आता, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। ठीक है, तो 0.33 एम्पेयर का करंट हमारा आ जाता यहां पर। ठीक है, जो भी उन्होंने पूछा हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मेन हमारा यहां पर है। किसी भी अगर इस टाइम में परेशानी भी हो, किसी में भी कहीं भी, तो प्लीज जस्ट लेट मी नो। और अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू।